इफ़ में मैं आज आप लोग बता रहा हूँ एंड और नॉट का प्रयोग। इन तीनों का प्रयोग मैं बता रहा हूँ इफ़ के साथ, ठीक है, कि इन तीनों का प्रयोग आप एक साथ इफ़ में कैसे कर सकते हैं या अलग अलग कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक आवास योजना का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड और भूमि और बैंक, अगर आपके बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो आप आवास के लिए आवेदन कर सकते हो, तो गवर्नमेंट आपको एक घर बना के देगी। ऐसा एक योजना चल रहा है, आवास योजना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास भूमि है, इसमें हम आवास बनवा सकते हैं, और आधार कार्ड भी है और बैंक अकाउंट भी है हमारे पास, तीनों का अगर आपने यस कर दिया तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक स्टेटस आ जाए इसका कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर नो है इनमें से कोई भी तो एलिजिबल नहीं है। तो तीनों चीज़ होना चाहिए तभी ये एलिजिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे लगेगा ये। सबसे पहले मैं एंड का यूज़ बताता हूँ। एंड में पहला ये जो है आपका सेल जिसका नाम है E1, अगर ये इक्वल टू है यस के, कॉमा, E2 ये भी अगर इक्वल टू है यस के, और E3 ये भी अगर इक्वल टू है यस के, तो क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर? ट्रू, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इफ़ के लिए कंडीशन हो जाएगा ये पूरा। तो इसके पहले आप लिख दो इफ़, कीबोर्ड से टैब दबाओ और लास्ट में कॉमा लगाकर आप लिख दो एलिजिबल, कॉमा, नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब देखो, जैसे उसको आप यस करोगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एलिजिबल। तीनों में से अगर आपने एक भी नो कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट एलिजिबल, ठीक है। मतलब ये अगर ये तीनों शर्तें पूरी होंगी, तीनों का अगर आंसर यस रहेगा तभी यहाँ पर एलिजिबल का मैसेज आएगा, नहीं तो मैसेज यहाँ पर एलिजिबल का नहीं आएगा, ठीक है। ये कहेगा है, यह है आपका एंड का यूज़, मतलब तीनों ही सही होना चाहिए, ठीक है। अब एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको और का। यहाँ पर देखो, हम कास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैन, ओबीसी, एसटी या फिर एससी, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वल टू इफ़, है ना, टैब दबाया है, और इफ़ ये, पहले मैं और का यूज़ कर लेता हूँ, और ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पर लिखिए ये इक्वल टू हो एससी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए एससी को, कॉमा, ये इक्वल टू एसटी, या E7 फिर से इक्वल टू हो ओबीसी। इन तीनों में से अगर कुछ भी होता है तो क्या बताता है यहाँ पर? ट्रू बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर जैन ले लूँगा तो क्या बताएगा? फॉल्स, क्योंकि मैंने 3 लगाया सिर्फ, और ये एसटी, एससी और ओबीसी। अब मैं इसी को मान लेता हूँ, ये पूरा ही मेरे लिए क्या हो गया है? कंडीशन हो गया है। तो कंडीशन के पहले आप इफ़ लगा दो और एकदम लास्ट में यहाँ पर लिख दो कॉमा, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ये देखो क्या बता रहा है? नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपने ओबीसी या फिर एसटी या फिर एससी, तीनों में से कुछ भी लिया तो ये क्या बोल रहा है? एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। लेकिन अगर मैंने जैन ले लिया तो क्या बता रहा है? नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तीनों में से अगर एक भी नो कर दिया आपने तो नॉट एलिजिबल दिखाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है। एंड में क्या होता है? सभी शर्तों को पूरा होना चाहिए, तीनों को ही। लेकिन और में क्या होता है? या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो
आपका ट्रू स्टेटमेंट रन हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये हमने एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बनाया है कि क्या आप टोबैको या हार्ड ड्रिंक लेते हैं। अगर इसका आंसर यस है तो फिर उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ के साथ नॉट का, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट। ठीक है, और कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर अगर लिखा है नो, ठीक है, तो क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ट्रू बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर नो नहीं है। क्या है यहाँ पर, यस है, यहाँ पर नो नहीं है, और नो नहीं है तो क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। ठीक है, अब इसी को आप मान लीजिए अपना कंडीशन, और यहाँ लिखिए इफ़, और इसके बाद में लिख दीजिए यहाँ पर you can take इंश्योरेंस पॉलिसी, और अगर नहीं है तो सॉरी यू कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसा मैंने इसको बना दिया, ये जस्ट एग्जांपल है ये, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यू कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन जैसे ही अपन इसे कर देंगे नो, तो क्या बोल रहा है, सॉरी, इस तरीके से। ये सही बना है क्या, देखो तो उल्टा हो गया है, तो यहाँ पर होना चाहिए था यस, तब ये काम करेगा सही से। अब देखो बोल रहा है कि अगर आप हार्ड ड्रिंक और टोबैको नहीं लेते हैं तो यू कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, और अगर इसको कर देते हैं यस तो ये बोलता है सॉरी यू कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। एंड में क्या होता है, सभी को ट्रू होना चाहिए, और में क्या होता है, जितने भी आप यहाँ पर कंडीशंस दे रहे हैं इन सभी में से कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो काम चल जाएगा आपका। और यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कंडीशन, अगर वो वैसा नहीं होता है तब ये काम करेगा। जैसे यहाँ पर यस नहीं, नो होना चाहिए, तब ये आपका काम करेगा। इस तरीके से हम लोग एंड और नॉट का यूज़ कर सकते हैं इफ़ के अंदर में। ठीक है।